चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम लोग बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन इसका मतलब है एंगल्स या साइड कह सकते हैं, साइड वेरिएशन। और मेट्रॉन इसका मतलब है मेजरमेंट। यानी एक ऐसी स्टोरी है ट्रिग्नोमेट्री की जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं और 3 साइड्स की मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी हम ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि कैसा हो, राइट एंगल। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात होती है कि एक 90 डिग्री हो, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा एक साइड है जो फिक्स है हमेशा। उस साइड का नाम है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दैट इज डिनोटेड बाय h, ये फिक्स है। इसके अलावा परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं। जैसे हमने ये एंगल कंसीडर किया है, ये एंगल कंसीडर किया, तो इसके सामने जो साइड आएगी वो हमेशा आएगी परपेंडिकुलर। हमेशा एंगल के सामने हमेशा जो आएगी परपेंडिकुलर। और जो बची हुई तीसरी साइड होगी क्या होगी, बेस। बेस को हम B से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को B से। वही अगर हम ऑपोजिट ले लें, अगर हम C कंसीडर करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक और ट्रायंगल लेता हूँ, इससे थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ेगी। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल और ले लिया, ABC सेम वैल्यू डाल दी, ये 90 डिग्री है हमारा। अब मैंने A एंगल ना कंसीडर करके क्या एंगल कंसीडर किया है, C। तो हमें इन तीनों साइडों के बारे में जानना है कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज है, ये फिक्स हो गया। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बची हुई जो साइड होती है वो क्या होता है, बेस। तो इस तरीके से एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर चेंज होता है। जैसे इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ये, ठीक है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बेसिस पे हम लोग के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसको हम इकोनॉमिक्स से भी याद कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाय हिंदुस्तान हरा भरा। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, इनके जो कैपिटल लेटर्स ले लें हम, शुरुआत के कैपिटल लेटर्स ले लीजिए, P और H। तो P by H जो होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है, इसे हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बोलते हैं sin A, या sin थीटा भी बोल सकते हैं, sin। इसी का रेसिप्रोकल लेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे कोसेक A। कोसेक, sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। रेसिप्रोकल आप समझते हैं। इसके बाद ये वाला पे आ जाए, यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो होता है cos A। ये मतलब कोई एंगल, आप थीटा ले सकते हैं, ठीक। उल्टा कर दें, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इसको बोलते हैं sec A हो गया। उसी तरीके से थर्ड अगर दे दें, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं tan A, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल अगर इसका ले लें तो ये हो जाएगा cot A। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो जिसमें परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज साइन होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है,
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका tan और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है। तो ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है जो याद होने चाहिए, जिसको हम अप्लाई करते हैं आगे चल के कि किस तरीके से हमें साइज आनी चाहिए। इसके अलावा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज भी पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जिसे मैं निकालना भी आपको सिखा देता हूँ किस तरीके से वैल्यूज याद की जा सकती है और बनाई भी जा सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो मैं रेशियो ले लेता हूँ, कौन कौन सी रेशियो है हमारा, रेशियो एंगल ले लेते हैं, एंगल ए, और किन किन डिग्रीज पे निकालेंगे, 0 डिग्री पे निकालेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90। कैसे निकाला जाएगा, ये बहुत आसान सा तरीका है और पूरा का पूरा टेबल ही हम लोग लर्न कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं इतने आसानी से कि बहुत इजीली ये एग्जाम में ड्रॉ किया जा सकता है। इसके लिए कुछ कुछ बातों को ध्यान देना है और पूरा का पूरा टेबल ही ट्रिग्नोमेट्री का लर्न हो जाएगा। तो जैसे हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी, तो करना क्या है, बहुत आसान सा तरीका करना यह है कि पहले लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3 और यहाँ पे लिखिए 4। 0 1 2 3 4 लिख दीजिए। फिर डिवाइड करिए इन सबको 4 से डिवाइड करिए, ये भी 4 से डिवाइड करिए, सभी नंबरों को 4 से डिवाइड करना है, यानी 0 1 2 3 4 लिखना है और सभी को 4 से डिवाइड, जो कर सकता है काटें, जैसे 0 आ गया, ये 1/4 तो कटेगा नहीं, 2/4 कट सकता है, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 3/4 कटेगा नहीं, 4/4 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया और इसके बाद जो कट सकता है काट दिया। इसके बाद हम इसे रूट करेंगे, विल डू रूट, स्क्वायर रूट करेंगे, जो वैल्यू आई हुई उसे रूट किया जाएगा। रूट करने के बाद आप देखेंगे आश्चर्यजनक तरीके से आपको साइन की सारी वैल्यू आ चुकी है। 0 का रूट क्या करोगे, 0 आएगा, 1/4, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, 1/2, 1 का रूट 1 ही रहेगा, 2 का रूट तो आप कोई कंप्लीट नंबर नहीं है तो हम इसे रूट 2 लिखते हैं। 3 का रूट नहीं होगा तो ये क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाय 4 का रूट 2 और 1 का रूट क्या होगा 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि साइन की सारी वैल्यू आ चुकी है और कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ क्या लिखा 0 1 2 3 4 किया और 4 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास वैल्यू 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से डिवाइड किया और रूट कर दिया, सारी वैल्यू। अब अगली जो वैल्यू है हमारी क्या है, वो है cos। cos में हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर मतलब ये 1 जो है ये यहाँ है, ये √3/2 कहाँ आएगा, यहाँ पे 1/√2 एग्जैक्ट मिडिल में ही आ जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, 1/2 यहाँ और 0 आपका। तो इस तरीके से साइन के बाद cos की वैल्यू भी आ गई। और एक और बात याद रखना है कि sin a अपॉन cos a जो है वो tan a होता है, यानी हम tan a की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, tan a की वैल्यू देखते चलिए कि कैसे tan a की वैल्यू आ जाएगी। तो tan a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, sin और cos को डिवाइड करते हैं, ये मेरा sin की वैल्यू और ये मेरा cos की, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या है 0 है, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 1/√3 आएगा, 1/√2 1/√2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा √3 आएगा। और कभी भी 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 डिवाइड बाय 0 तो नॉट डिफाइंड है, एंड नॉट डिफाइंड है एंड आगे। अब तो 3 वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इन्हीं का हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं को जो ये वैल्यू हम आई है, तो हमने पिछले स्लाइड में जैसे आपको पढ़ा, जैसे मैं एक बार याद दिला दूं आपको, पिछले स्लाइड में जैसा हमने देखा
क्या क्या चीजें देखी हैं, देखिए जरा। पिछले स्लाइड में हमने देखा ना कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो हमें अगर साइन कॉस टैन पता चल जाए तो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इस केस में हम करने जा रहे हैं, क्या निकालेंगे अब, कोसेक ए। तो कोसेक ए में क्या करना है, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 1/0, क्योंकि जीरो अगर डिनोमिनेटर में आता है तो नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1। ये हो गई हमारी कौन सी वैल्यू, कोसेक। वैसे ही कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल यानी सेक, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। और लास्ट वैल्यू, अब केवल लास्ट वैल्यू रह गई है जिससे पूरा का पूरा ये टेबल कंप्लीट होने जा रहा है। तो लास्ट वैल्यू यानी tan, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ये √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लिया। सिर्फ क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, डिवाइड बाय 4 किया, रिवर्स ऑर्डर में लिखा, cos, डिवाइड किया तो tan, और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, cos का रेसिप्रोकल sec, tan का रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के ये वैल्यूज हैं जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ रिलेशनशिप फॉर्मूलाज हैं जिनको हम लोग को बहुत जरूरी है अप्लाई करने के लिए, तो उसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिलेशनशिप फॉर्मूलाज क्या क्या है, ताकि वो सारी चीजें भी अप्लाई की जा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप फॉर्मूला। अच्छा, रिलेशनशिप फॉर्मूला नाम का कोई फॉर्मूला नाम नहीं है, ऐसा कुछ जैसा कुछ होता है रिलेशनशिप। मुझे ये लगता है कि कुछ आइडेंटिटीज है जो ट्रिग्नोमेट्री की जिनका आपस में रिलेशन है, इसलिए मैंने नाम दिया है रिलेशनशिप फॉर्मूला, क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप फॉर्मूला जैसा कोई नाम नहीं होता। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब याद रखिए कि इसमें एंगल जो है ना बराबर होना चाहिए, दोनों, जैसे 30 डिग्री 30 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, 50 डिग्री 50 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री, जो भी है वो एंगल आपका बराबर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को, अलग अलग एंगल पे आप ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते। ये कंडीशन है, लिमिटेशन है इस फॉर्मूले की। तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है। इसमें आप इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको sin स्क्वायर ए ही निकालना है, मान लीजिए यू हैव टू फाइंड sin स्क्वायर ए ओनली, मान लीजिए एग्जांपल, ये आपको केवल sin स्क्वायर ए ही निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर ए होगा, cos स्क्वायर उधर जाके माइनस, मान लीजिए केवल cos स्क्वायर ए ही निकालना है, तो क्या करना होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर ए। ये आपका पहला रिलेशनशिप फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरीके से दो और रिलेशनशिप फॉर्मूले हैं, जैसे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक रिलेशनशिप फॉर्मूला है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan, मान लीजिए आपको क्या निकालना है, बोलिए sec स्क्वायर ए निकालना है, तो क्या होगा, 1 तो रहेगा ही, ये tan स्क्वायर उधर जाके 1 प्लस tan स्क्वायर। मान लीजिए और क्या निकाल सकते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस 1 करेंगे, sec स्क्वायर ए माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर। ये दूसरा रिलेशनशिप फॉर्मूला हो गया। एक और रिलेशनशिप फॉर्मूला है तीसरा, जैसे कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसमें भी हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, जैसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। मेन फॉर्मूले वैसे ये हैं, जो ये वजह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है,
सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 कोट स्क्वायर ए होता है। इसके अलावा चौथा फॉर्मूला जैसे आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए। पांचवा उल्टा कर दीजिए इसी को, कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं रिवीजन में क्या हमने पढ़ा अभी तक। हमने ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 एंगल्स का मेजरमेंट है, 3 साइड्स का मेजरमेंट है, जिसमें 3 एंगल होते ही होते हैं। तो एक और बेसिक कांसेप्ट देखा कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा और जो एंगल होगा, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, उस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कई बार एंगल को थीटा नाम से पुकारा जाता है। थीटा, थीटा ऐसा होता है, थीटा सिंबल, जिसको आप समझिए कि ये एंगल ही कई बार ना थीटा लगा होता है, जैसे ये थीटा, ये बात। आगे हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के बेसिस पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन सकते हैं, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आपका कोसेक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट है। फिर हमने देखा कि टेबल कैसे बन सकता है, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर किया है कि 0 1 2 3 4 करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, रूट करना है, साइन आएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, कॉस है, डिवाइड करिए तो टैन आएगा, रेसिप्रोकल साइन का करिए कोसेक आएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करिए सेक आएगा, टैन का रेसिप्रोकल करिए कॉट आएगा, ये सब। फिर इसके बाद मैंने बताया रिलेशनशिप फॉर्मूले भी बहुत जरूरी होंगे अप्लाई करने के लिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। यानी इतने फॉर्मूले अगर आपके डन हैं तो आप तैयार हैं ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन करने के। इसके अलावा और कोई फॉर्मूले है नहीं। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम है जो आप बचपन से पढ़ते ही आए हैं, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब कोई साइड मिसिंग होती है ट्राइंगल में तो वो साइड निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं